हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में सीएसएसडी के स्टाफ से क्या क्वेश्चन पूछते हैं एनईपीएच के असेसर्स, उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो जाती है क्वेश्चनिंग की, इंटरव्यूइंग की, कि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बुरा हाल हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वर्चुअल असेसमेंट हो चाहे फिजिकल असेसमेंट हो, दोनों में सेम फ्रिक्वेंसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो, परफॉर्म कुछ चीज़ कर रहे हो, तो बस आपने उसी को ही एक्सप्लेन करना है। तो आज मैं आपसे मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी असेसमेंट्स मैंने कराई हैं, क्वेश्चंस देखे हैं कि असेसर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मैं आज अपना सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में डालूंगी सीएसएसडी स्टाफ के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना कोई भी पार्ट। और अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप चल रही है मेरे चैनल की, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा। अगर आपको जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे इस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, इंटरव्यूइंग की प्रोसेस जो होती है, एनईपीएच असेसर्स जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं स्टाफ से, वो आपके मोस्टली, जितना भी अभी तक मैंने देखा है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद होता है। कुछ असेसर्स जो होते हैं वो साथ साथ में क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में पहले राउंड हो जाएगा, राउंड में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर स्टाफ को अलग से एक पार्ट रखा जाता है जिसमें वो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सीएसएसडी में क्या क्वेश्चंस करते हैं, दो पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी। पहला पार्ट कि सीएसएसडी स्टाफ को क्या पता होना चाहिए, क्या क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट, जो पेशेंट केयर एरिया में स्टाफ काम करता है, जो सीएसएसडी से सामान जो है वो लेता है, सेट्स जो है वो लेता है, उनको किन बातों का पता होना चाहिए, उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये दो पार्ट में मैं कवर कर रही हूँ। फर्स्ट सीएसएसडी स्टाफ के लिए, सेकेंड जो पेशेंट केयर एरिया में स्टाफ नर्सेज काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीएसएसडी। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। हमारा जो सीएसएसडी का स्टाफ है, बेसिकली उनसे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सीएसएसडी का फुल फॉर्म। देखिए, बहुत सारे असेसर्स जो है इन चीज़ों को नहीं बोलते हैं, फुल फॉर्म्स नहीं पूछते हैं, बट डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हम सिर्फ शॉर्टकट्स बोलते हैं कि HAI है, CSSD है। किसी को नहीं पता HAI क्या होता है, CSSD क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ असेसर सीधा क्वेश्चंस करते हैं कि CSSD का फुल फॉर्म पता है आपको। तो बेसिकली CSSD का फुल फॉर्म जो है वो याद रखें कि CSSD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये तो जस्ट एक जेन्युइन सी छोटी सी बात है। सीएसएसडी का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना है, कोई भी कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस सीएसएसडी में, ठीक है, कि आप इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करते हो अपनी सीएसएसडी में। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि आपका जो सीएसएसडी है वो मेन पार्ट होता है जिससे इन्फेक्शन मिल भी सकता है और वहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। अब मिलेगा किसको, जो सर्जरी के पेशेंट्स है ना, और बाद में जिनको आप आगे शिफ्ट कर देते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें चेक करनी है कि आप इन्फेक्शन कंट्रोल बेसिकली सीएसएसडी में कैसे करते हैं। सर्जिकल वाला तो पार्ट बाद में हो गया, सबसे पहले सीएसएसडी में चेक करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। ठीक है, अब इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, आपने सुना होगा कि मैंने यूनिडायरेक्शनल फ्लो बताया था। ठीक है, तो असेसर्स माइट भी आपसे कंफ्यूजिंग तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या सीएसएसडी में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, अगर होता है तो क्यों, अगर नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यस, आपके सीएसएसडी में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, और यूनिडायरेक्शनल फ्लो में इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स आपकी सीएसएसडी में होंगे। और थर्ड क्वेश्चन इसी से ही, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स, कि आप जो काम कर रहे हैं आप किस SOP को फॉलो करके कर रहे हैं। ठीक है, आप किस तरीके से जो अनस्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट्स है उसको रिसीव करते हैं, आप वॉशिंग किससे करते हैं और वॉशिंग क्यों ज़रूरी है, आप पैकिंग कैसे करते हैं, अगर आपने पैक कर दिया तो आप उसको स्टीम स्टेरिलाइजेशन में लगाएंगे या फिर ETO में करेंगे। ठीक है, ETO में आप क्या चीज़ें स्टेरिलाइज करेंगे, कौन से सामान को आप स्टेरिलाइज करेंगे,
स्टीम स्टेरिलाइजेशन के लिए आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर क्या होना चाहिए और कौन से सेट्स आप उसमें लगाते हैं, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आप खुद ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आप खुद ही जो प्रोसेसेस है वो परफॉर्म करते हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चंस बन के आते हैं आगे। सेकेंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस, वैलिडेशन कैसे करते हो आप अपनी स्टेरिलाइजेशन का, ठीक है। तो आप स्टीम स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हो, ETO के लिए कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हो, केमिकल इंडिकेटर बेसिकली। तो आपको केमिकल इंडिकेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो मैं क्वेश्चंस अभी बोल रही हूँ गाइज, आप उसको नोट डाउन करते जाइए, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो आप जो मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट कीजिए। तो उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो आपकी स्टीम स्टेरिलाइजेशन है उसमें कौन से इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे, केमिकल यूज़ करते हो, बायोलॉजिकल यूज़ करते हो। अगर बायोलॉजिकल यूज़ करते हो तो स्टीम स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन से बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ होते हैं। अगर ETO में यूज़ करते हो तो ETO में कौन से बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इससे पहले वाली वीडियोस में दे चुकी हूँ, तो उसमें ज़रूर देख लें आप। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ कि CSSD स्टाफ से क्या क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। और बोविडिक क्या चीज़ होती है, कितने टाइप्स के केमिकल इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। क्या कोई स्टोरिंग में आपका प्रेशर मेंटेन आप करते हो, अगर करते हो तो कैसे करते हो, नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपका स्टोरिंग हो जाती है स्टेरिलाइज सेट्स की, तो वो जो स्टोर किया हुआ स्टेरिलाइज्ड सामान है आप आगे फर्दर किस तरीके से अपने बाकी स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। हैंड हाइजीन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने तरीके के हैंड हाइजीन होते हैं, सर्जिकल कैसे करते हो, नॉर्मल कैसे करते हो, ठीक है। हैंड मूवमेंट्स क्या होती हैं, हैंड वॉशिंग की मूवमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। हैंड हाइजीन के कितने स्टेप्स होते हैं, आप डस्टिंग के लिए क्या यूज़ करते हो, आप क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ करते हो CSSD में। और अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, तो आप किस तरीके से वापस मंगवाते हो सामान, बेसिकली रिकॉल पॉलिसी, ठीक है। रिकॉल पॉलिसी का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रेकडाउन क्या चीज़ होती है, अगर आपका ऑटोक्लेव जो है वो ब्रेकडाउन हो जाए तो तब तक के लिए आप क्या करते हो, ठीक है। किस तरीके से आप इसको फर्दर अपनी चीज़ों को फंक्शन में लाते हो, ठीक है। तो उस टाइम के लिए क्या आप सारा सामान बंद कर देते हो कि अगर आपको कोई ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन जैसे लेट्स सपोज अपना प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करना, ऑटोक्लेव अपना बंद कर गया, तब तक के लिए आप सामान को कैसे अरेंज करते हो, कैसे पेशेंट तक पहुंचाते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपके सेट्स में तो आप कैसे वापस मंगवाते हो उसको, ठीक है। उस टाइम के लिए आप क्या करेक्टिव एक्शन लेते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। मेरे टाइम में 1 घंटा लगा था CSSD में क्वेश्चंस बहुत सारे पुट किए थे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चंस मैंने फटाफट से नोट डाउन किए। तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस को भी बताऊं कि किस तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है आंसर कर पाना है। इवन समटाइम्स क्या है, आपको आंसर पता भी होता है बट डर के मारे आप नहीं बोलते हो, ठीक है। इसलिए डेली जो भी आप प्रोसेसेस परफॉर्म करते हो उनको दिमाग में रखो, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या कोई आपका रजिस्टर आप मेंटेन करते हो, अगर करते हो तो दिखाओ। कभी कभी वो रजिस्टर नहीं भी पूछते हैं, वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि रजिस्टर के क्या कंटेंट्स होंगे, ठीक है। आप सेट्स कैसे लगाते हो, कितने प्रेशर पे लगाते हो, कितना आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होना चाहिए, आपकी CSSD की स्टोरिंग में कितना प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रीयूज्ड पॉलिसी, इसके बारे में भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। रीयूज्ड पॉलिसी के बारे में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स क्या होते हैं। स्पिलेज को कैसे मैनेज करोगे आप, ठीक है, बेसिकली स्पिलेज मैनेजमेंट। तो स्पिल तो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करोगे। इसके अलावा जो है आपसे नॉर्मल जो है जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एम्प्लॉय राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि आप हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हो इसलिए, ठीक है। ये जनरल से क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं। आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन कहीं और भी पूछा जाएगा तो वो देखेंगे कि एक्चुअल में इनको ट्रेनिंग मिलती है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी आप बेसिकली परफॉर्म कर रहे हो अपनी CSSD में उसको हमेशा याद रखो, और इससे ज़्यादा बाहर से वो कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर को आप कैसे चेक करते हो ग्रोथ उसकी, ठीक है, कैसे आप MPOs को क्रश करते हो, मीन्स उसकी बेसिकली प्रोसेस ही पूछी जाती है। फिर उसकी रिपोर्ट्स कहाँ पे रखी जाती हैं, सर्वेलेंस कैसे करवाई जाती है, ठीक है, CSSD की। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो CSSD स्टाफ से पूछे जाते हैं।
अब हम कवर करेंगे उन स्टाफ के लिए जो पेशेंट केयर एरिया में काम करते हैं और CSSD के सेट्स को रिसीव करते हैं। तो उनको पूछा जाता है कि जब भी आप सेट्स लेते हो या कोई भी इक्विपमेंट्स लेते हो जो स्टेराइल होते हैं, आप उनको कितने टेम्परेचर पे रखते हो, कितने दिनों के लिए रखते हो। ठीक है, आपसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कितने दिनों के लिए रखते हो, आपके जो स्टेराइल पैक्स होंगे उस पर जो लेबल लगा होता है उस पर क्या कंटेंट्स होते हैं। बेसिकली ये CSSD स्टाफ को भी पता होना चाहिए, बट वो रेगुलरली उस पर लगाते हैं लेबल, तो उनको ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करते हैं जो रिसीव करते हैं। वैसे जो रिसीव करते हैं सेट्स, उनको इतना नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता है कि चलो हमें स्टेराइल पैक्स मिल गए हैं, ये एक्चुअल सिनेरियो है। ठीक है, तो स्टेराइल हमें पैक मिल गया, हमारा काम है आगे ड्रेसिंग करना है या कुछ करना है। ठीक है, तो हमने गॉज बनाए, ये बनाया, वो हमने रखना है, हमने ड्रेसिंग करनी है, हमारा काम है। तो वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है कि लेबल पे क्या होता है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। ठीक है, क्योंकि ड्रेसिंग सेट्स जो इमीडिएटली यूज़ होके दे दिए जाते हैं वापस, तो इसलिए इतना कोई ध्यान नहीं देता है। तो लेबल पे क्या लगा होता है उसके बारे में वो पूछते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इन केस अगर कोई स्टेराइल सेट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, स्टेराइल पैक्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसको कैसे भिजवाते हो वापस। बेसिकली यहाँ पे रिकॉल जो है, तो सेकंड पार्ट में पूछा जाएगा कि वो लोग कैसे मंगवाते हैं और आप लोग कैसे सेंड करते हो रिकॉल में। ठीक है, अगर कोई ब्रेकडाउन होता है या ड्रेसिंग सेट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो। और एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि सॉइल्ड आइटम्स को आप कैसे भेजते हो स्टेरिलाइजेशन के लिए, अगर आपकी इन हाउस CSSD है तो। आप स्टेरिलाइज सेट्स को स्टोर करने की कंडीशंस कैसे मेंटेन करते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं उनसे पूछे जाते हैं जो स्टाफ नर्सेज होती है पेशेंट केयर एरियाज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें आज मैंने 2 चीज़ें कवर की हैं। फटाफट से कॉपी और पेन लीजिए, 2 पार्ट्स बनाइए और फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकेंड पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ें नोट डाउन कीजिए और अगले ही दिन अगर आपको टाइम लगता है तो ट्रेनिंग लीजिए अपने स्टाफ की और उनसे यही क्वेश्चंस पूछिए कि क्या आपको पता है ये चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक तरीके से ट्रेनिंग हो जाएगी आपके CSSD स्टाफ की और आपकी नर्सिंग स्टाफ की। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ उससे पहले अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपको इस चैनल पे NABH NABL एक्रीडिटेशन इन सब से रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें हैं, मेंबरशिप और थैंक्स बटन। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।